नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। आज इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होता है, यह संविधान के किस भाग में दिया गया है और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा इसी पर करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जिसके बगैर किसी भी मनुष्य को जीवन निर्वाहन करने में बहुत ही कठिनाई और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही बाधा उत्पन्न होती है। अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ऐसे मौलिक अधिकार दिए हैं जिनके सापेक्ष में, जिनके अस्तित्व में रहकर हम अपने बौद्धिक, शारीरिक विकास और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक होते हैं, यह बेसिक ज़रूरतें, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में लिखित रूप में दिया है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक दिए गए। शुरुआत में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसे संवैधानिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनका अर्थ क्या है, मतलब क्या है और संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं। जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का। और जो छठवां और आखिरी अधिकार है और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अन्य 5 अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमारे 5 अधिकारों का हनन किया जाता है तो हमें यह अधिकार है कि हम उसकी रक्षा के लिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए इस अधिकार को सभी अधिकारों की आत्मा कहा गया है और मौलिक अधिकारों के संविधान की आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार हमारे, जैसे हमने आपको बताया कि 6 हैं, तो सबसे पहले आज हम लेते हैं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 से लेकर के 32 तक में दिए गए। तो अनुच्छेद 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे का अगर हनन स्टेट के द्वारा किया गया है तभी इनका उपचार किया जा सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति विशेष आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हनन नहीं माना जाता है। अगर सरकार या स्टेट हनन करती है तब इसे हनन माना जाता है। इसलिए मौलिक अधिकारों का स्टेट के विरुद्ध ही हमें इसके उपचार मिलते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए अनुच्छेद 12 में स्टेट को परिभाषित किया गया। तो स्टेट का मतलब सरकार। सरकार कौन कौन सी चीज़ें सरकार में शामिल है? पहले संसद के दोनों सदन के द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरा, राज्य की दोनों सदनें, विधानसभा और विधान परिषद, या कोई भी एग्जीक्यूटिव। दूसरा, लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटी, कहने का मतलब ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार के कामों को
एक्सटेंड करती है, सरकार के दिशा निर्देश पे काम करती है। अगर उसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करें। तो मौलिक अधिकार हमें सरकार के अगेंस्ट मिलते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तब हमें इसके मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद अनुच्छेद 13 में कानून को डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि जब से ये संविधान शुरू होता है, इसके पहले से भी अगर कोई ऐसे कानून हैं या इसके बाद भी कोई कानून बनाए जाते हैं जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं, तो ऐसे सभी कानून नल एंड वाइड कहे जाएंगे। तो अनुच्छेद 12 और 13 में ये दो बातें, कानून को और अनुच्छेद 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। अब आता है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक, ये हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक हमें समानता के जो अधिकार है उसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, कानून की समानता। कहने का मतलब कानून की नज़रों में सभी समान है, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब एक कानून के दायरे में सभी ऊंचे नीचे हर आदमी बड़ा और छोटा आएगा। कानून की नज़रों में किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को सुरक्षा दी जाएगी कानून की, और सभी को कानून के अनुसार अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की समानता। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे कई और डिग्निटरीज हैं जहाँ पर कुछ अपवाद हैं शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि कानून की नज़रों में सभी समान होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून से ही शासन चलेगा, ना कि किसी आर्बिट्रेरी शासन चलेगा। दूसरा आता है इक्वलिटी इन पब्लिक प्लेसेस, वेल, पॉन्ड एक्सेट्रा। जैसा आप जानते हैं कि पहले समाज में काफ़ी ढेर सारी असमानता थी, हर जाति हर बिरादरी के लिए अलग अलग बाधाएं थी और सभी जातियों को ये समानता नहीं थी कि वो कोई पब्लिक प्लेसेस में इकट्ठे हो सकें, या कुआं है या पब्लिक तालाब है उसमें पानी भर सके। तो इन्हीं असमानताओं को मिटाने के लिए अनुच्छेद 15 लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब किसी के साथ भी उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सभी को छूट होगी। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, बस स्टैंड है, मार्केट है, पब्लिक तालाब है, पौंड है, कुआं है, इस हर आदमी को इस्तेमाल करने की समानता होगी, किसी को इसमें विशेष स्थान या दर्जा नहीं दिया जाएगा जैसे कि पहले सामाजिक तौर पर किया जाता था। अगर इस तरीके का कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तब जिसके साथ यह डिस्क्रिमिनेशन होता है वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। फिर अनुच्छेद 16 आता है जो कहता है इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 का मतलब कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के अवसर हैं, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म या जन्म के स्थान के आधार पर नहीं करेगी। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी दिए गए कि सरकार चाहेगी तो समाज के उन दर्जों के लिए जो कि पहले से पिछड़े हुए, शोषित है, वंचित है, उनका क्लासिफिकेशन करेगा, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। यह एक क्लास कम्युनिटी के लिए ऐसी व्यवस्था सरकार चाहेगी, वो भी रूल बना करके, ना कि मनमाने ढंग से रूल बना करके ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। जैसे कि
महिलाओं के लिए या शोषित वंचित या दूसरे समाज के तबके हैं जो कि पिछड़े हुए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सरकार चाहेगी तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन कर सकेगी। अगला जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ये कहता है कि जब से संविधान शुरू हुआ अब छुआछूत को एक अपराध घोषित कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 17 में दिया गया। आप जानते हैं कि पहले संविधान शुरू होने के पहले ढेर सारे छुआछूत की बीमारी हुआ करती थी, तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड टाइटल्स को अबॉलिश करना। पहले आप जानते थे कि बड़े बड़े लोगों को उपाधियां मिलती थी, जिससे दोनों में भेद होता था, तो ऐसी सभी उपाधियों को सरकार ने अनुच्छेद 18 में ख़त्म कर दिया गया कि किसी को भी किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इससे क्या है, लोगों में असमानता फैलती है। इसलिए समानता फैलाने के लिए अनुच्छेद 18 ने सभी प्रकार की उपाधियों को ख़त्म कर दिया और ये कहा कि आगे से किसी को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि वह बगैर सरकार के आदेश के कहीं से भी किसी भी देश या राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करे। तो ये तो थे समानता के अधिकार। अब हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता, उसके बाद असेंबली अनआर्म्ड असेंबली, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, उसके बाद यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी देश के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार और ट्रेड बिजनेस करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। इसमें भी लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन के लिए सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए यह फोर्स नहीं किया जाएगा कि वह अपने अपराध स्वयं कबूल करे, और ना किसी को एक अपराध के लिए 2 सज़ा दी जाएगी, और ना ही किसी ऐसी सज़ा दी जाएगी जिस चीज़ का वो अपराधी नहीं है। तो ये अनुच्छेद 20 में कहा गया। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता देता है, लिबर्टी देता है, और कहता है कि हर इंसान को जीने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन की बात करता है। कहता है कि किसी भी इंसान को डिटेन करके आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को डिटेन करना है, बंदी बना के रखना है, तो वो कानून के दायरे में ही किया जाएगा। तो ये थे स्वतंत्रता के अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक दिए गए। उसके बाद धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। कहा गया है अनुच्छेद 23 में कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, ह्यूमन की बिक्री, मनुष्य जात की बिक्री को अपराध घोषित किया गया, और फोर्स लेबर, किसी को भी जबरदस्ती काम पे नहीं लगाया जा सकता। यह अनुच्छेद 23 में दिया गया। अनुच्छेद 24 में बिलो 14 ईयर्स के बच्चे को किसी हैजर्डस या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अपराध घोषित किया गया है। तो इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। तो अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, और 29 से 30 संस्कृति, एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार हैं। उसके बाद अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अभी अबॉलिश कर दिया गया, और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह हमें यह अधिकार देता है कि अगर हमारे
किसी भी मौलिक अधिकार का स्टेट के द्वारा हनन किया जाता है तो उसकी रक्षा के लिए, उसके उपचार के लिए हम ये अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं या हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 32 देता है, जो कि स्वयं में भी एक मौलिक अधिकार है और इसे कहा जाता है कि यह सभी संवैधानिक अधिकारों की आत्मा है। सभी संवैधानिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार और इनसे जुड़े हमारे विशेष प्रावधान। हमें अपने मौलिक अधिकारों को जानना चाहिए। आज की वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में हमने चर्चा किया। अन्य किसी वीडियो में हम अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जहाँ अधिकार हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो अगली वीडियो में कर्तव्य के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार।